नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और रिएक्शन वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानियों के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया। तुम लोग जितनी हमसे नफरत करते हो, तुम लोग जितनी घटिया बातें हमारे बारे में बोलते हो, हिंदुओं के बारे में, भारत के बारे में, जो प्रोपेगेंडा तुम लोग फैलाते हो, तुम्हारी मीडिया के जरिए फैलाया जाता है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। और ये बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ये बात जानते हैं। आज ऐसी ही एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो लेकर आया हूं जो बता रही हैं कि भारत जो कि एक दुश्मन मुल्क है उनका, उस दुश्मन मुल्क ने उनके साथ क्या सलूक किया, उनके बेटे के साथ क्या सलूक किया, उनकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट डाला है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं इनका परिचय दे दूं। ये देखिए, ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है। इनका नाम है उनैजा हैदर। ठीक है, ये क्रिएटर हैं, लेकिन इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो लाइफ स्टोरी है, वो बड़ी दिलचस्प है। बहुत सारी ट्रेजेडी से ये गुजरी हैं, डिवोर्सी हैं। बेटे को इतनी बड़ी एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पाकिस्तान में कहीं नहीं था। इसके लिए उन्हें दुश्मन मुल्क भारत आना पड़ा। भारत वाली कहानी तो ये खुद बताएंगी। सिंगल मदर हैं, और यही नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी करती हैं। इसके बाद ये एक बिजनेस वुमन है। ये देखिए, इनका एक पेज है, ये होम सजावट, शायद 2022 ये डाला है, तो 2022 में शायद इन्होंने इसको लॉन्च किया होगा। ये बिजनेस करती हैं, अपना बिजनेस चलाती हैं। इनका मैंने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल देखा, उनैजा हैदर इनका, CEO एंड फाउंडर ऑफ हाउस सजावट। तो होम डेकोरेशन या इंटीरियर डेकोरेशन इनका मुझे लगता है कि काम होगा, बिजनेस करती होंगी। बट ये बहुत बड़ी बात है, एक सिंगल मदर होने के बावजूद, एक मुस्लिम सिंगल मदर होने के बावजूद अपने बच्चे का इलाज कराया, अपना घर परिवार चलाया, आज भी उतनी मजबूती से डटी हुई हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो उनका इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लेकर आई हैं, और मैं चाहता हूं कि ये इंडिया के लोग भी देखें और पाकिस्तान के लोग खासतौर पर देखें जो हमसे बड़ी नफरत करते हैं। वो समझें कि हमारी नफरत पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, हमारी नफरत उस पाकिस्तान के उस जमात से है जो हमारे खिलाफ नफरत करते हैं, हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयां करते हैं। आपकी फौज से है जो हमारे नाम पर अरबों डॉलर लेती है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। चलिए, पहला वीडियो में सुनवाता हूं कि वो जब बता रही हैं कि क्या कैसे क्या हुआ। मेरे बेटे के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट को 11 साल हो गए। माशाल्लाह वो आज बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है अब। मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि आपने उसका ट्रीटमेंट इंडिया से करवाया, आपका तजर्बा कैसा था। और यकीन माने कि वाकई जब हमने जाना था तो ऐसे लगता था हम किसी जंग पे जा रहे हैं। इतना डर, इतना खौफ, एक पड़ोसी मुल्क, एक गैर जगह, एक अजनबी माहौल, एक दुश्मन मुल्क, क्योंकि दुश्मन ही कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ बताया गया था कि वहां जाके तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन जब हम वहां गए, मैं, अब्बू, अमार और मेरे 2 कजन्स जिन्होंने उसको लिवर और किडनी डोनेट किया था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारा तजर्बा ऐसा था जैसे हम अपनों में आ गए हैं। हम इतने, सिर्फ 5 लोग थे, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं था, कोई फ्रेंड साथ नहीं था, एक बस फोन पर फैमिली से बात होती थी। तन्हाई, अकेलापन, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सें, लोग, इर्द गिर्द का माहौल ऐसे था जैसे सब लोग अपने हैं। यहाँ तो डॉक्टर्स इस तरह से होते थे जैसे हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई गलती की है, बच्चा हमने बीमार किया है। बाज़ दफ़ा हमें डॉक्टर्स ऐसी बातें करते थे कि मैं घंटों रोती थी कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वहां पर डॉक्टर्स का एहसास, नर्सों का हमारे साथ प्यार, बच्चे के साथ इतना लगाओ, बहुत प्यारा तजर्बा था। मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कभी किसी को तकलीफ ना आए, लेकिन अगर आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। और मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था। डॉक्टरों की हमदर्दी का आलम यह था कि मतलब डॉक्टर्स और नर्सों की आंखों में आंसू होते थे अगर हमार की तबीयत बिगड़ जाती थी, जैसे उनका कोई अपना हो। तो ये सब बातें बनाई हुई हैं, सब सियासी खेल हैं कि वहां पर दुश्मन है। बहुत मोहब्बत है वहां के और यहाँ के लोगों की आपस में। हमने इस मोहब्बत को
कुछ और ही रंग दिया हुआ है। मेरा तजर्बा तो बहुत प्यारा था। चलिए दोस्तों, ये वीडियो एक खत्म हो गया। एक और अभी वीडियो है जो जिसमें इनके फादर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टरों का बिहेवियर कैसा है और भारत के डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा है। पाकिस्तान में उनके मुसलमान डॉक्टर्स हैं, भारत में उनके इस्लाम के दुश्मन बहुत बड़े हिंदू डॉक्टर्स हैं। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, ये फ़र्क, मैं ये बातें क्यों, शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि करनी चाहिए। ये पर्दे में छुपे रहने से काम नहीं चलेगा। आकर बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो सोच है वो कितनी गंदी सोच है। अगर ऐसी सोच हमारी होती ना, तो आज ये जो मुनैज़ा हैं ये ऐसी बातें नहीं कर रही होती। या उस लड़की को नहीं भूलना चाहिए। ये देखिए, ये खबर मैं लगा रहा हूं, पाकिस्तानी टीन बॉर्न विथ रेयर सर्वाइकल स्पाइन कंडीशन रिकवर्स आफ्टर फ्री सर्जरी बाय इंडियन डॉक्टर्स। इंडियन डॉक्टर, आपको याद है, ये इंडिया के डॉक्टर ने, इसका नाम था अफशा गुल। और ये कैसी थी, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये गर्दन टेढ़ी थी इसकी। जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें वो दोनों तस्वीरें हैं, एक में गर्दन टेढ़ी है और एक में गर्दन सीधी हो चुकी है। इस डॉक्टर ने किया था। और आज ये लड़की, आज की तस्वीरें देखिए, वो कितनी खुश है। दिखाओ भाई, लगाओ भाई, ये तस्वीरें लगाओ। ये तस्वीरें मैंने इसलिए दिलाई कि एहसान को याद रखो पाकिस्तान वालों। नहीं तो हमें पता है क्या फील होता है। हमें फील ये होता है कि जब तुम्हें ज़रूरत होती है तो बड़ा प्यार मोहब्बत तुम इंडिया वालों इंडिया वालों इंडिया वालों करते हो। अपना काम पूरा होते ही फिर इंडिया वाले तो दुश्मन है। ये फीलिंग्स आती है, मैं फीलिंग्स बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनैज़ा की फीलिंग्स ऐसी होगी या उस लड़की की फीलिंग्स, अफशा गुल या जो भी नाम था, अफशीन गुल, उसकी ऐसी फीलिंग होगी। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन हमें पाकिस्तान से मिलता है ना, कि जो हमने किया उसके बदले में जो रिएक्शन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। हमें बदले में नफरत मिलती है, हमें तबाह करने की, हिंदुओं को मिटा देने की। हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमानों के साथ हम ये करते हैं वो करते हैं। तब ये फीलिंग्स आती है कि जब आपकी जरूरत है तब तो हिंदू बड़े प्यारे हो गए, हिंदू डॉक्टर बड़े प्यारे हो गए। तो मैं चाहता हूं कि उनैज़ा की तरह बाकी लोग भी आए। और मैं जानता हूं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं जो भारत से ट्रीटमेंट करा कर गए हैं, जिनको पता है कि हिंदुओं ने उनका कितना ख्याल रखा है। वो आए और बोलें उनैज़ा की तरह कि आपके दिमाग में जो गंदगी बैठाई गई है हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति, वो गलत है। अच्छा चलिए, अब अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें उनके फादर बता रहे हैं डॉक्टर का फर्क। लास्ट वीडियो में लोगों से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, जो हम इंडिया गए थे अमार को लेके ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो हमारा इतना खूबसूरत वहाँ पे लोग, डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो लोगों से हमारे ताल्लुक बने, वो मैंने शेयर किया और लोग बहुत खुश भी हुए। तो आज आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका वहाँ पे इंडिया में कैसा आपने फील किया। हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस जो डिफरेंट था ना, जो पाकिस्तान के माहौल से बिल्कुल अलग, और अब अमेरिका में भी मैं देखता हूँ उससे भी अलग, वो ये था कि पाकिस्तान में डॉक्टर एसएचओ होता है थाने का, वो डरता है आदमी उसके, वो नाराज ना हो जाए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसकी जो सख्ती है वो बंदे को शर्मिंदा कर देती है कि तू डॉक्टर है, क्यों इन्हें सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर का एटीट्यूड होता है। और वो कभी गलती करे, अगर 10 दफ़ा फीस दो और हर दफ़ा आप फीस लेके वो दवाइयाँ बदलता रहे, आपको इजाज़त नहीं कि आप इख्तिलाफ करो या पूछो कि डॉक्टर साहब व्हाट इज़ हैपनिंग। ये, और अमेरिका में इसके मुकाबले में ये है कि वो सारा कुछ नरम है, लेकिन वो भी आपके साथ ज़्यादा कोई जवाबदेही के मूड में नहीं होते। इंडिया में मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो थे, या तो ये मुमकिन है कि कोई उन्होंने अपने डॉक्टर्स का कल्चर ऐसा बनाया, इतनी मोहब्बत, इतनी जवाबदेही, अगर आप बार बार पूछते हैं, जब बार बार समझाएंगे। मैंने देखा कि जब अमार के ऊपर बहुत सख्त एक लम्हा आया था ना, जब उसकी ट्रांसप्लांट के बाद ख़राबी हुई, इन्फेक्शन हुई, और वो बहुत आखिरी लम्हों पे आ गया था, तो मैंने डॉक्टरों को रोते हुए देखा। जो सर्जन था
और कि हम हार गए और उसकी आंखों में आंसू। और जिसने किडनी ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर दुष्यंत, वो इसको देख देख के तो कहता था कि मेरे हौसले बढ़ जाते हैं इस बच्चे को देख के। मैं तो जब मायूस होता हूँ तो मैं इसको देखने आ जाता हूँ कि देखो ये बच्चा, देखो किस तरह बहादुर है। और इसकी बातें करते करते उसकी आंखें नम हो जाती थी। तो ये मैंने एटीट्यूड देखे तो मुझे ऐसे लगता था कि दिस इज द रियल मेडिकल प्रोफेशन, जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर वाकई हमदर्द होता है। हमदर्द तो सर पता नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स न भी हो, शैतान भी निकल आते हैं, लेकिन मैक्सिमम, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, बचपन का दोस्त डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। तो ये डॉक्टर का कल्चर नहीं है, मेडिकल कल्चर नहीं है, ये भारत का कल्चर है सर, ये सनातन का कल्चर है। और मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तानियों को सीखो, अपने यहां के इन 2 लोगों से सीखो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आए हैं भारत से। क्या मैं अगर होता तो शायद मैं इनसे सवाल पूछता कि क्या वहां पर जब जिस अस्पताल में भी गए होंगे या जहां पे भी इलाज चल रहा था बच्चे का, क्या वहां पे ये जानने के बाद भी आसपास के लोगों का क्या पाकिस्तान से हैं तो क्या आपको मतलब खराब ट्रीटमेंट दी गई या आपसे बातचीत बंद कर दी गई? नहीं, ये पाकिस्तानी इनसे बात नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। प्रॉब्लम उस रेडिकलाइजेशन से है, प्रॉब्लम उस हेट से है जो हमें पाकिस्तान से मिलती है। इतना सब कुछ हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन तब भी मैं पिछले 5-6 साल का डेटा आपको दिखाता हूं। मेडिकल वीजा दिए गए हैं पाकिस्तानियों को। 2019 में 554 मेडिकल वीजा दिए गए थे। अब तक शायद टोटल 2019 से 24 तक 5 साल के भीतर 1228 लोगों को, पाकिस्तानियों को मेडिकल वीजा मिला है। 2019 में 554, 2020 में 97, 2021 में 96, 2022 में 145, 2023 में 111, 2024 में 225। 2019 और 20 वो टाइम था जब चरम पे था, जब एयर स्ट्राइक की थी हमने। उसके बाद भी हमने इंसानियत दिखाई है और दुश्मनों को भी दिया कि आओ तुम्हारा इलाज करवाते हैं। हालांकि अगर मैं इमोशनल होकर बात करूं, मैं एक बिल्कुल वैसे बात करूं, तो अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं सारे वीजा बंद कर देता पाकिस्तान से आने वाले। नो मेडिकल वीजा, यहां तक कुछ नहीं। आपको जहां जाना है, आप जिस देश में जाकर इलाज कराना चाहते चाहिए, आपको इंडिया में इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, सरकार की अलग पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो ना, तो मैं ये सारी चीजें बंद कर दूं, क्योंकि मुझे दिखता है कि पहलगाम में हिंदुओं को कैसे मारा गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। मुझे दिखता है कि उरी पठानकोट में, हमारे पहलगाम में हमारे जवानों को कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। भाई, उनकी भी तो जान है। आप तो बीमार होकर मर जाते, हमारे वाले तो जवान होकर मर जाते, मार दिए जाते हैं। तो एज ए इंडियन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक भी मेडिकल वीजा किसी पाकिस्तानी को नहीं देता, चाहे कोई भी हो, चाहे उसके कितने भी अच्छे ख्यालात हो। क्योंकि बाकी के पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हमारी इंसानियत को कमजोरी मत समझो। और हो सकता है कि वो दिन भी आ जाए जब मेडिकल वीजा भी आपके लगने बंद हो जाए भारत के, और ये होगा किसी न किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह की करतूतें हैं आप लोगों की, जिस तरह की सोच है आप लोगों की, ये होगा। इंडस वाटर ट्रीटी कभी खत्म नहीं की गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अभियान में हमने डाला। मैं पाकिस्तान के आवाम से कहना चाहता हूं कि उनैजा से सीखिए, उनके फादर से सीखिए, और कुछ दिमाग लगाइए अगर हो बचा हो तो, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेडिकल वीजा भी पाकिस्तानियों को मिलने बंद हो जाएंगे। और इसके लिए भारत को दोषी मत ठहराइए, अपने नेताओं को ठहराइए, अपनी सरकार को ठहराइए, अपनी फौज को ठहराइए, और उनसे सवाल करिए कि ऐसा क्यों। बाकी दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।